Assalamu alaikum, dear students. I hope you people are fine. My name is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel, Phygraph. So, students, previous lecture में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी को बड़ी डेप्थ से स्टडी किया, उनके फार्मूलाज देखिए, किस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं, हमने उसमें एक डिफ्रेंसिएशन सी फाइंड आउट की। तो अब हम जो टॉपिक पे पहुंच गए थे वो एवरेज वेलोसिटी था, और यहाँ से हमने एक दो फार्मूला मैंने आपको लिखवाए थे। एक फार्मूला स्टूडेंट्स ये था कि आपको जब भी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, और इंशाल्लाह हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे भी। और एक और फार्मूला मैंने आपको ये बताया कि जिसमें वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एक एवरेज लेने का एक सिंपल से एक मैथ में भी एक मेथड है। क्लियर हो गया? और इसके साथ ही ये मैंने एक और आपको फार्मूला भी बता दिया जो कि डिस्टेंस है इसमें दिया हुआ है, और इसमें आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को आप पुट कर देते हो। कैसे ये फाइंड आउट किया था ये जानना इतना ज़रूरी नहीं, फिर भी आप देख लें कि इस वी एवरेज को मैंने यहाँ पे पुट किया तो मुझे ये फार्मूला मैंने ड्राइव कर लिया। आई होप सो कि ये फार्मूला आपने लिख लिया होगा एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। और इसके साथ ही जो एस है ये डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, यूनिफॉर्म मेरी मुराद के वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक ही कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो आप स्ट्रेट अवे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, एस इज इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला बड़ी इजीली आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है और फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, तो इसके लिए आप बेहतर है कि आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। अभी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा भी। तो ओके, आई होप सो कि ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन इसके साथ इस फार्मूला में एक पॉइंट आपने नोट डाउन करना है कि ये वहाँ फार्मूला यूज़ करो जहाँ पे पाथ स्ट्रेट है। ओके हो गया? या उस पाथ में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है वो अभी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप अप्रोच यूज़ करो कि अगर पाथ चेंज हो रहा है, पहले सीधा था फिर राइट हो गया फिर लेफ्ट हो गया, तो फिर बेहतर है कि ये फार्मूला ना यूज़ किया जाए। और फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं जो कि आप हायर क्लासेस में ए लेवल में जाके आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे बस ये है कि स्ट्रेट लाइन अगर है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल कुछ और है, तो आप बड़ी आसानी से ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं इन फार्मूलाज को। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 4 किलोमीटर in 15 minutes, what is her speed in meter per second? So students, आपने फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, और यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर लो, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर लो। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। ओके हो गया? एक बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है तो बी एस एम ये याद कर लें। क्लियर हो गया? बिगर टू स्मॉलर यूनिट यू हैव टू मल्टीप्लाई, ओके, एंड स्मॉलर टू बिगर यूनिट यू हैव टू डिवाइड। ओके, सो 4 किलोमीटर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे स्टूडेंट्स? इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके हो गया? एक दफ़ा दोबारा देख लें, 4 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? हम मिनट्स है, सेकेंड्स में जाना है। सो 1 मिनट इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ 60 सेकेंड। सो यू कैन इजिली मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 60। सो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। सो आई होप सो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो आई गेस मेरे पास 4.17 है, लेकिन फिर भी आप खुद देख लीजिएगा, इसको खुद सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा, 400 ऊपर आ जाएगा, और इसको 60, 74 और देख लीजिएगा, यहाँ भी जो भी आएगा उसको आप लिख के, तो आपका आंसर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ओके जी। ओ भाई साहब, छोटी सी कार आई है, ले जी कार की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स कितनी? यू। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। वी क्या है? 8। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने अगर आपसे कहा था कि अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे ऊपर वाले केस में आपका ये जो आंसर आएगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी, तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगा के। यहाँ पे क्या है? इनिशियल कुछ हो रहा है, फाइनल कुछ हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि चलो स्ट्रेट लाइन में है, दैट्स मीन आप आसानी से फार्मूला यूज कर सकोगे। कौन सा फार्मूला? एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इजी। सो व्हाट इज यू? इट्स 6
plus what is v, it's 8 multiplied 2 and you have to divide it with 10 as well. so इसको कहाँ पे सॉल्व करें, स्पेस मैंने बनाई नहीं पहले, चले कितना क्या आंसर आ जाएगा 8 + 6, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10, आई गेस आपका आंसर आ जाएगा 70 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ। इसका मतलब है इस पॉइंट से जहाँ पे कार आई थी इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको कितना डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर है, 70 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपको रिक्वायर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। ओके जी, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, आपने ये दो क्वेश्चन सेम टू सेम समझने हैं। यहाँ पे रेड कलर का मैंने लिखा है व्हाट इज एवरेज स्पीड, क्लियर हो गया, और जब मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखा होगा। सो अब आपने बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन समझने हैं ताकि जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सेम आ जाए। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन आपको पहले से मालूम है, आई होप सो। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अली ड्राइव्स 50 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ओके, अब मैं बना लेता हूँ नॉर्थ की डायरेक्शन में, इमेजिन कर लेते हैं हम जी, ये ले नॉर्थ की डायरेक्शन में मुझे क्या मिल गया, एक डिस्टेंस मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। और ये चले वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन स्पीड के लिए वेक्टर ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर ओके पर आवर। ओके हो गया, ठीक है। एंड देन ही ड्राइव्स नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट ओके 100 किलोमीटर और जाता है इस साइड, ठीक हो गया। अब ये वेक्टर उस वेक्टर से बड़ा बना दें, लेकिन अगर नहीं भी बनाओगे तो आई गेस मार्क्स फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन बेहतर है कि हैबिट बना लो आप। 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर, और यहाँ पे जो स्पीड है स्टूडेंट्स ये कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप। तो मजे की बात यह है कि आपने किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड आउट करना है, तो इससे जान छूट गई कि आपने कन्वर्ट करना है, फलां करना है, फलां करना। ओके जी, अब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए जरा, आपने नोट्स में लिखा था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया, ऐसा है कि नहीं है, ठीक हो गया ना। इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर स्टैरिक का, बाद में इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब अगर टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर आप ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस हो गया ए से बी 50 प्लस 100 ऐड कर दो तो 150 आपका टोटल डिस्टेंस होगा। क्या ख्याल है। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 150 किलोमीटर। ओके हो गया, ठीक हो गया। ये पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, पेन के आगे से पॉइंटर ही हिला हुआ है। ओके 150 किलोमीटर हो गया स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है, ठीक हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टोटल टाइम, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या आपके पास टाइम है, टाइम तो कहीं नहीं केवल, लेकिन क्या है आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस भी है, यहाँ पे वेलोसिटी भी है, यहाँ पे डिस्टेंस भी है आपके पास, यहाँ पे वेलोसिटी भी है, ये स्पीड भी है, सॉरी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों रीजन का ए से बी तक का टाइम अलग फाइंड आउट करते हैं, बी से सी तक का टाइम अलग फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। अब ट्राई करें, वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स को ट्राई करें, शाबाश। ओके सो ये चीज़ आ गई। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट टोटल टाइम। ओके सो टोटल टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं पार्ट ए बी के लिए फाइंड आउट करता हूँ टोटल टाइम। ओके यहाँ पे लाइन लगा लेते ताकि स्पेस बच जाए। ओके ए बी के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ए बी के लिए फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। और अगर टाइम का फार्मूला यूज़ करूँ, टाइम के लिए इसको टाइम को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू एस बाय वी, ठीक हो गया। सो टाइम ए बी के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, टी इज इक्वल टू व्हाट इज एस इज 50 एंड व्हाट इज वी इट्स 30 एंड योर आंसर विल बी आई गेस यस 1.7 आवर्स आ गया, ठीक हो गया। नाउ द टाइम फॉर बी एंड सी, सो स्टूडेंट्स इसके लिए टाइम क्या होगा, अगेन जल्दी जल्दी खुद कर लें। यहाँ पे मैंने 50 डिवाइडेड बाय 30 किया था, तो वहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 40 एंड नाउ टाइम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आवर्स आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक हो गया।
आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। अब आपने क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। और टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इन दोनों टाइम्स को, ये जो इनको बॉक्सेस में बंद करूँ, आपने इन दोनों को ऐड कर दें। इसको T1 कर दो, इसको T2 कर दो ताकि आसानी रहे। सो T1 प्लस T2, स्टूडेंट्स ये कितना हो गया 1.7 प्लस 2.5, और इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 4.2 आवर्स आ गया। और ये क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। ठीक हो गया। तो अब बस अब आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर देनी है। और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टैटिक वाला, V एवरेज इज इक्वल टू व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, इट्स 150। कैसे पता चला, 50 में 100 ऐड कर दिया। व्हाट इज टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 4.2 आवर्स। एंड योर एवरेज स्पीड विल बी, स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक हो गया कि नहीं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। तो अगर आप 1 आवर में 36 किलोमीटर कवर करें तो आप 4.2 आवर्स में कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट C तक पहुँच जाएंगे, A से C तक पहुँच जाएंगे। किस बात से, इस बात से, A से B तक और फिर B से आप C तक जाओगे। क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीज़ें, 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 4.2 आवर्स में कंप्लीट होगा। कितनी स्पीड से जाओगे, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आप A से C तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। स्टूडेंट्स अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब आपने फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो आपने पिछली स्लाइड में टोटल टाइम तो फाइंड आउट कर लिया है ना। ठीक है, तो टोटल टाइम मैं जल्दी से लिख देता हूं, व्हाट इज टोटल टाइम। अब जो बच्चे डायरेक्ट इस एग्जांपल पे आएंगे, बेटा पिछले एग्जांपल से देख लीजिएगा कि हमने टाइम कैसे फाइंड आउट किया। ओके, मैं टाइम थोड़ा सा बचा रहा हूँ। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना आया था जी, 1.7 प्लस 2.5, और मेरे पास इसका आंसर है 4.2 आवर्स। तो ये मैं पहले से सेव कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पिछली एग्जाम्पल में फाइंड आउट किया है। अब आप खुद एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं अब क्या दोबारा इसको फाइंड आउट कर, टोटल मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, V एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अब इसके ऊपर एरो हेड डालूंगा, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या लिखूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स पहले क्या लिखा था, टोटल डिस्टेंस, अब क्या लिखूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा। इजी कि नहीं इजी, ओके गुड। सो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से आपने देखना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो अली है उसने ड्राइव किया है कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। सो ये आपकी स्टूडेंट्स क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक हो गया। सो ये क्या है, ये डिस्टेंस A है पॉइंट, इसको B कर लो। और इस केस में आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 50 किलोमीटर। क्या ख्याल है, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको अब गिवन है स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर। ये पॉइंट क्या हो गया, C। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट A से C तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है, अभी आपने बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। ये रास्ता है आपके पास A से C तक जाने के लिए, ये वाला रास्ता है। क्या ख्याल है, तो ये हाइपोटेन्यूस नहीं बन गया, जैसे मैंने आपको करवाया था कि डिस्प्लेसमेंट को समझाते हुए आपको मैंने समझाया था कि यू हैव टू पिक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू C विच इज़ द हाइपोटेन्यूस ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या ख्याल है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो ये हो गया स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस आप फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। इसको हाइपोटेनियस नाम देंगे या इसको नाम दे देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया A से C तक जाने के लिए। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो व्हाट इज बेस, इट्स, यार ये पता नहीं क्यों बन जाता है ना, व्हाट इज बेस, इट्स 100 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट्स 5 का स्क्वायर। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। 90 डिग्री के साथ जो चीज़ होती है उसको हम बेस कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिन बच्चों को अगर इल्म नहीं है इसका। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूस स्टूडेंट्स कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी, इसमें अब खुद सॉल्व कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 71 किलोमीटर आ जाएगा।
71 किलो। सो आपके पास अब क्या आ गया, आपके पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके हो गया। सो अब आप उसमें पुट कर दें टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये स्लाइड आ गई अगेन, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है 71 किलोमीटर, लिख लिया। टाइम कितना है स्टूडेंट्स, अब ये टाइम कैसे आया 4.2, इसके लिए अलग टाइम फाइंड आउट करोगे, इसके लिए अलग टाइम फाइंड आउट करोगे। कैसे करेंगे बेटा, पिछली जो एग्जाम्पल है ना उसमें हमने डिटेल से की, आपने वो ज़रूर देख लेना, ठीक है, जिन बच्चों ने देखा नहीं। सो वी एवरेज इज इक्वल टू, इसको अगर आप स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 16.9 आ जाएगा या 17 किलोमीटर आ जाएगा। क्या मतलब निकला इसका, अब मतलब स्टूडेंट समझना है। मतलब ये है कि आप ए से सी पे की तरफ अगर जाओ और ये डिस्टेंस आप फुलफिल करो, इस डिस्टेंस को ओबे करो, ये रेड वाला जो मैं अभी बना रहा हूं, क्लियर। तो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 71 किलोमीटर। ओके, टाइम आपका लगेगा कितना लगेगा 4.2 आवर्स अगर लगेंगे इस पे, तो आप कितनी स्पीड से जाओगे, आप 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, 4.2 आवर्स में आप 71 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे। जबकि लास्ट केस में क्या आया था, लास्ट केस में डिस्टेंस था 150 किलोमीटर। सो देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है, वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या है, कम। वहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आई थी, अगर आपको याद हो, मैं ये देखिए वहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या आई है 36 किलोमीटर, डिस्टेंस एवरेज स्पीड है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है 17 किलोमीटर। टाइम वो भी 4.2 ले रहा है, टाइम ये भी 4.2 ले रहा है, तो ये कह रहा है स्पीड कम करो, उसके हाफ के बराबर अप्रॉक्सीमेटली कर दो। समझ आई कि नहीं आई, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।